करते हैं सर आपके अब तक के सफ़र से और उससे फिर हम कुछ सबक लेने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बस साहब, मेरा नाम तो नरसिंह ग्रेवाल है और मेरे जो बचपन की शुरुआत हुई थी एक गांव से। गांव में किसान परिवार से, और मैट्रिक तक मैंने पढ़ाई की थी। पढ़ाई करते करते उस टाइम पे हमारे एक ही ड्रीम होते थे, फौज में भर्ती होना है। अच्छा। और लकीली वो ड्रीम भी पूरा हो गया। मतलब हमारा सबसे गौरवशाली जो संगठन है भारतीय सेना, आर्मी में मैं भर्ती हो गया था। करीब करीब अंडर 18 में ही, 17 साल समथिंग का कुछ महीने का था। और उसके बाद आर्मी की जॉब कर रहे थे। आर्मी की जॉब करते करते मेरे को क्लरिकल जॉब थी, तो जॉब किया बढ़िया से। और वहाँ पे भी अच्छी फीलिंग आई। हम तो गांव में भैंस चराने वाले आदमी और एक गांव के परिवेश में थे, तो वहाँ पे भी हमारे को लग रहा था कि हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया। और वहाँ पे एज ए क्लर्क की जॉब कर रहे थे तो अच्छा फील हो रहा था। और जॉब करते करते बाद में जो कारगिल वार आया तो उसमें भी मेरे को 2-3 साल वहाँ पे रहने का मौका मिला। अच्छा। कारगिल वार में भी मैं वहाँ पे डिव हेडक्वार्टर में पोस्टेड था। उसके बाद फिर मैं आगरा में पोस्टिंग आई मेरी। और आगरा में जब मैं पोस्टेड था तब इस सबसे महान, पवित्र और मैं बोलूँगा लोगों के भाग्य बदलने वाली जो इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, इससे मैं रूबरू हुआ। और जब मुझे इस चीज़ के बारे में बताया गया तो मेरे को इस इंडस्ट्री की 3 बातें बहुत गजब की लगी सर। पहली बात ये गजब की लगी कि इसमें लाखों कमाने का, महीने में लाखों कमाने का और साल में करोड़ों कमाने का मौका है, लेकिन इन्वेस्टमेंट जीरो है। क्योंकि जो हम पैसे दे रहे हैं उसके बदले में प्रोडक्ट मिल जाता है। राइट। और प्रोडक्ट मिल गया तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं। राइट। तो प्रोडक्ट मतलब मिल गया, इन्वेस्टमेंट जीरो है। पहला मेरे को एक क्वालिटी बहुत गजब की लगी। दूसरी पता चला कि मुझे कि इसमें कोई खास एजुकेशन नहीं चाहिए, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए। क्योंकि मैं नॉर्मल मैट्रिक पास करके फौज में भर्ती हुए थे, तो हमारे को अलग से कोई एजुकेशन नहीं थी। तो उसका भी मेरे को बहुत अच्छा लगा कि इसमें अलग से कोई एजुकेशन नहीं चाहिए। और तीसरी बात मेरे को बहुत बढ़िया लगी इसमें कि इसमें कोई प्रीवियस अनुभव की भी ज़रूरत नहीं है। आप जैसा है, मेरे पास जैसे क्लरिकल जॉब का अनुभव था या फौज की एक्टिविटी करने का अनुभव था, तो वो अनुभव के साथ भी मैं इसमें काम कर सकता हूँ। तो 3 चीज़ों से मैं इनका मुरीद हो गया, इस इंडस्ट्री का। और मैंने इसमें काम करने का डिसीज़न लिया और काम करना शुरू किया। फिर बाकी आप जानते ही हैं कि इसमें यस नो आते हैं और लोगों के चैलेंज आते हैं, वो सब आते गए। लेकिन हमने अपलाइन का और सिस्टम का हाथ और साथ हमेशा पकड़ के रखा। और उसकी वजह से जो भी अचीवमेंट्स हैं और जो भी आज पिछले करीब मैं 20 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, सेम कंपनी में, सेम इंडस्ट्री में 20 साल से हूँ। और 20 साल से बहुत आनंद आ रहे हैं। जॉब कर रहे थे तब भी हम आनंद लेते थे, लेकिन अभी जब से इस इंडस्ट्री में आए हैं तब से और भी आनंद आ रहे हैं। मैंने पहले 2 साल जो काम किया था एज ए पार्ट टाइम में किया था, नौकरी करते करते। उसके बाद फिर मैंने VRS लेके इसको फुल टाइम करना शुरू कर दिया। और अभी मुझे फौज में जो जॉब किया था मैंने 19 साल करी थी, लेकिन इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मेरे अभी 20 साल हो चुके हैं। क्या बात है, वंडरफुल सर। आपकी कहानी से हम लोग ये सबक ले सकते हैं कि लाइफ में जब अपॉर्चुनिटी मिले तो हमें उसको ग्रैब करना चाहिए, जैसे आपने नौकरी करते करते इसको पकड़ लिया था। जी। दूसरा एक मैसेज ये भी मिलता है सर, आप 20 साल से एक ही कंपनी में हैं जी, तो वो अगर हम लोग एक अच्छी कंपनी के साथ में लगातार काम करेंगे तो ही हमें आउटपुट मिलेगी। और इतना बड़ा नाम और इतना बड़ा सम्मान जो कॉम्प्लीमेंट्स में अभी हमें दिखाई दे रहा था, तो वो तभी मिलता है जब हम स्टे करते हैं एक जगह। और तीसरी चीज़ आपने ये बोली सर कि अपलाइन का और सिस्टम का साथ हमेशा रखा। बिल्कुल। तो ये 3 मोटे सबक सभी व्यूअर्स ले सकते हैं नरसिंह